ओम शांति। 30 जून 2023 ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे अति प्यारे रूहानी बच्चे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि मेरा बाबा मुझे रुद्र ज्ञान सुनाकर कंकड़ पत्थर से हीरा बना रहे हैं। पहले तुम बच्चे नासमझ थे, बहुत ज़्यादा बातचीत और किसी से बदला और आपस में लड़ते झगड़ते थे, और कभी कभी तुम बच्चे अपने को कोसते भी थे, यानी गलत सलत कहते थे कि हमारी किस्मत बहुत बेकार है, हमें तो बहुत दुख ही दुख है। और फिर तुम कह देते थे भगवान ने बहुत गलत किया जो हमें ही बहुत दुख दिया है। तो अब हमें खुशी होनी चाहिए कि बाबा मुझे ज्ञान सुनाकर हीरे के बराबर बना रहे हैं। पहले हम क्या थे और अब मेरा स्वभाव बहुत बदल गया है। अब बच्चों, इस पुरानी कीचड़ पट्टी दुनिया को जैसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो मैं सुनाता हूँ बस उसे सुनो और अगले जन्म की तैयारी करो। इस जन्म की संभाल करनी है तुम्हें। फिर बाबा ने कहा, ऐसा कोई भी मत समझना अपने घर परिवार व रिश्तेदार से किनारा कर लो। नहीं, ऐसा नहीं। सभी गृहस्थ परिवार में रहते हुए धंधा धोरी घर का कार्य करते हुए सिर्फ अपने मन बुद्धि से अपने को आत्मा समझना है। सब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता शिव परमात्मा पुरानी देही यानी मैं तुम्हें याद आऊँगा। बाबा ने कहा, जब बच्चों तुम अपने को आत्मा समझोगे तभी मैं तुम्हें बार बार परमपिता परमात्मा याद आएगा, तभी मैं तुम्हें याद आऊँगा। क्योंकि बच्चों, तुम्हें याद रहे कि अभी हमको इस जन्म के पिछले जन्म का हिसाब ड्रामा का पार्ट पूरा करना है और इस शरीर को छोड़कर यानी देह रूपी वस्त्र यहीं छोड़ना है। इसलिए इस देह की संभाल करो, लेकिन इस देह से ममत्व यानी दिल नहीं लगानी है। माताओं भाइयों को भी सर्विस करनी है। तुम बच्चे मुझ परमपिता शिव परमात्मा को याद कर तुम बच्चों को भोजन खाना है। मन बुद्धि से याद करो, समझो, मन से बोलो, शिव बाबा आपका भंडारा है, आपने जो खाने के लिए दिया है, आओ बाबा आप भी खाओ, हम भी खाएं। फिर भोजन को करो, भोजन को बहुत प्रेम से खाएं और अपनी अवस्था को ठीक बनाएं, तो अवस्था तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी। बाबा ने कहा, कोई बच्चे कहते हैं अपने मन में मुझको सहारा देने वाले आपको बाबा शुक्रिया। किसी बच्चे ने सोचा है मन में, बाबा शुक्रिया, आपको सहारा देने वाले शुक्रिया। बाबा ने सहारा दिया बच्चों को, तो बच्चों के दिल से यही बार बार निकलता है, मुझको सहारा देने वाले आपको शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो बच्चों, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। साधु संत घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं। तुम बच्चे नाटक के एक्टर्स हो। अब तुम्हें फिर से अगले जन्म के लिए रील रिपीट करनी है। जो जन्म बचा है उसे अच्छे से निभाना है, प्रेम से निभाना है और गृहस्थ व्यवहार की संभाल कर अपने परम पिता शिव परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। उल्लंघन श्रीमत का नहीं करना है। तुम्हें बहुत शांत और पवित्र रहना है। दूसरे को गलत बात नहीं कहनी है। क्रोध किसी से नहीं दिखाना है। प्यार से भगवान की शिव बाबा की याद करके भोजन बनाना है कि बाबा तुमने बहुत अच्छा शरीर दिया है जो मैं आत्मा भोजन बना रही हूँ। बाबा बहुत अच्छा भंडारा है आपका, बाबा भंडारा बना रही हूँ। तो भंडारे की सोच होनी चाहिए। बाबा का शिव बाबा के भंडारे में कोई चीज़ की कमी नहीं होती। इसलिए बाबा को जब ये सोचोगी कि बाबा मैं भोजन बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ में हो, आत्मा और परमात्मा हम दोनों बच्चे साथ साथ हैं, तो भोजन भी बड़ा अच्छा। बाबा को वासना होगी, कोई बाबा कहता, कोई भगवान कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई राम कहता है। लेकिन अब देखो, इस ज्ञान को सुन करके हमारा कौन भगवान है?
ये सभी बच्चों को बहुत अच्छी पहचान मिली है, सत्य पहचान मिली है कि हमारा भगवान परमपिता शिव परमात्मा है, वही रचयिता है। हम सब उसकी सृष्टि पर जो कुछ भी है हम सब उसकी रचना है। तो भगवान एक ही है, सब भगवान नहीं हो सकते। भगवान वह है जिसने परेशानी ना उठाई हो, वो दाता हो, वह सबको देता हो, दुख सुख से न्यारा हो, वही भगवान है। वो बच्चों को यही याद करना है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमारा बाप सतगुरु टीचर है और माता पिता भी है। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा माता होगी और पिता शिव परमात्मा हैं। तो माता पिता कहते हैं, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ, किसकी अभी तक बहुत गाते थे ना। तो आज कौन मिला है? तुम्हारे माता पिता तुम्हें मिल गए हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी बच्चों को होनी चाहिए। सभी को बताओ, भगवान का परिचय दो कि भगवान पारलौकिक है, सब भगवान नहीं बन सकते। मनुष्यों ने बहुत ग्लानि कर दी है कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकती। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमपिता परमात्मा ने ही आत्मा को आर्डर दिया है, शरीर में जाओ और इस शरीर से काम करवाओ, अच्छे से कर्मों को अपने संभाल करो, तब तो इस शरीर में आती है आत्मा। तब शरीर होता है काम करने वाला, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को नहीं कोई रख लेता है। किसी को प्यार है शरीर से, अगर शरीर से प्यार हो तो शरीर भी रख सकता है। तो हमेशा आत्मा से प्यार करो। शरीर तो है काम करने के लिए दिया है। तो सत्य परिचय यही है, आत्मा को पहचानो और परम पिता परमात्मा को जानो, क्योंकि तुम पिता और आत्मा से बच्चा, माता पिता बच्चे सब अलग थे बहुत कालों से। अब संगम युग पर कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा आया है, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाकर अच्छे से तेल काजर कर रहा है और साफ सुथरे कर रहा है। अच्छे ज्ञान सोप से नहलाकर मन को शुद्ध करके अब अपने बच्चे पवित्र बना रहा है कि हमारे बच्चे इतने कल्प में से आए थे, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। तो यहाँ बहुत जन्म लेते 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 गंदे हो गए हैं और भूल गए हैं, अपने पिता को भूल गए हैं, अपने को भूल गए हैं कि हम क्या हैं। अपने को शरीर समझ लेते हैं तो बहुत शरीर में अहंकार आ जाता है बॉडी पे कि देखो हम इतने खूबसूरत हैं और इतना अच्छा हमारा शरीर है, हमारे समान कोई है नहीं। तो ये किसके रक्षण हैं? ये रावण के हैं। तो ज्ञान जो बच्चे सुनते हैं तो उन बच्चों को हमेशा ये याद रखना है, आत्मा और परम पिता परमात्मा, आत्मा अलग है, परम पिता अलग है। आज उन्हीं बच्चों ज्ञान सुन रहे हैं वही बच्चे जो परम पिता के नज़दीक हैं। वही बच्चे पिता के साथ अब उंगली पकड़ के सारे काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या संभाल रहे हैं, अपने घर व्यवहार करते हुए अस्त है, मस्त है, व्यस्त है। वही उन्हीं को आनंद आएगा। हमेशा अपने साथ परमपिता परमात्मा की छत्र छाया, उनको छाता बना लो, उनके नीचे हमेशा रहो। ये बरसात की बूंदें दिखावा होती हैं और अज्ञान की बूंदें, अज्ञान की जब बारिश होती है तो एक दूसरे को गलत से गलत भी कहते हैं। कितना पाएँ एक दूसरे को गलत कह दें कि वो कितना गलत था, ये इतना गलत है, ये इतना गंदा है, इसके बोल इतने हैं गंदे हैं, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। ये सब क्या है? ये अज्ञान की बरसात है। बाबा ने कहा अज्ञान की बरसात को बंद करो, अब ज्ञान की बूंदों को छाता लगाओ और अपने कर्मों को सही करो। जे बाबा की श्रीमत पर चलो, अच्छे से जीवन यापन करो, खुश रहो, अस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाबा ने कहा खुशी का खजाना लुटाते चलो और सबको अपना बनाते चलो कि हमारा बाप हम उसके बन गए हैं, अपने पिता के, और तुम भी बनो। ज्ञान हमेशा बड़ा होता है। जब ज्ञान होता है तो भक्ति भी अच्छे से होती है कि हर चीज़ की पहचान हो जाती है। ज्ञान तो हर चीज़ का अलग होता है, खाना बनाने का ज्ञान अलग, कपड़े धुलने का ज्ञान अलग, हर चीज़ का ज्ञान अलग होता है, पढ़ाई का ज्ञान अलग। तो बाबा हमें ज्ञानी बना रहा है, समझदार बना रहा है,
हम लोग बच्चे 63 जन्म लेते लेते कितने गंदे विकार में गिर गए, काले हो गए बिल्कुल लोहे की तरह। और सतयुग में हम लोग कैसे थे? हीरे थे, हीरे सोने जैसा जन्म था। तो इतने जन्म लेते लेते हम लोग आज विकारी बन गए हैं। तो बाबा परमपिता शिव परमात्मा हमको ज्ञान सोप से हम लोगों को सजा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस समय बच्चों तुम्हारी तकदीर बन रही है। चाहे जितनी तकदीर बना लो और चाहे जितनी तकदीर बिगाड़ लो अपनी, ये वक्त बार बार नहीं मिलता, संगम युग पर ही मिलता है। जब कलयुग का अंत होता है, धर्म का विनाश होता है और पापाचार अत्याचार ज़्यादा होता है, तब बाबा को दया लगती है, अपने बच्चों से मिलने आया है। आज वही वक्त आया है।